देखिए एसआईआर के प्रथम फेज का जो अभियान है वो कल समाप्त होने वाला है 11 तारीख के। वैसे लखनऊ में जांच अभियान भी तेज हो गया है। मेरे साथ देखिए कुछ असम के नागरिक हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो असम के नागरिक हैं इनके हाथ में एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बाकायदे असम से एनआरसी है, देखिए ना एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब असमिया भाषा में सब लिखा हुआ है। इनका डिटेल देखिए, फीमेल 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 और मेल, ये इन लोगों का नाम है और पूरा वो डिटेल लिखा हुआ है। तो ये अपने घर का पूरा डिटेल लिए। यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या पूछी आपसे? पुलिस वाले तो पहले भी आए थे, कह रहे तुम लोग कहा कि वो जब सब कागज अगर जमा करो। तो हम लोग एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब जमा किए। सब आप लोगों ने जमा कर दिया? जी, सत्यापन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट्स का? जी। बिल्कुल। आपसे भी पुलिस पूछताछ की है? हाँ, पूछताछ किया है। तुम लोग का कागज पत्र सब आए। एनआरसी है आपके पास? हाँ, एनआरसी दिखाओ एनआरसी डॉक्यूमेंट्स। आप दिखाओ, आपके पास है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स? मोबाइल में है। आपने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए? पूरा दे दिया जी अच्छा, आपका लड़का है, ये आपके पास भी है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स है। और बड़ी बात, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी है। इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप जल्दी आइए, इधर आइए, तेजी से आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, जब भी एक आंकड़ा निकला था, जब मेयर चेकिंग की थी, 160 जो कर्मचारी हैं नगर निगम के जो भाग गए, जो लौट के नहीं आए, आप देखिए उनके झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ झुग्गियों को तोड़ने का काम यहाँ पर बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। आप देखिए कितनी झुग्गियां यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। जो लोग भाग के वापिस नहीं आए, जिनको ट्रेस कर लिया गया कि हाँ ये अवैध हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो आप देखिए उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई भी की गई है। आप देखिए सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो पुलिस एक्शन हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनके देखिए कपड़े उपड़े देखिए किस तरह सब फैले हुए हैं। सारा चीज यहाँ पर, सारी झुग्गी झोपड़ियों लगा देखा जाए तो 50 की संख्या में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। और ये जो कर्मचारी थे नगर निगम में भी काम करते थे और जल निगम में भी काम करते थे, सीवेज प्लांट के लिए काम करते थे, जो गोमती का पानी साफ करने का जो काम होता है उस मशीनरी में भी लगे हुए थे। आप देखिए यहाँ टेबल से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये बंधे पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा था, अवैध रूप से लोग रह रहे थे। ये आप देखिए एक एक करके यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो 50 से 60 ऐसे यहाँ पर झोपड़ियों को, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे। चूंकि अब लगातार एनआरसी डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो यूपी की जो पुलिस है वो सक्रिय हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, सबकी जांच हो रही है और ये जांच बहुत तेज हो चुकी है। चूंकि एसआईआर का जो प्रथम चरण है वो समाप्त होने जा रहा है, और उसके बाद जो एसआईआर का सेकंड फेज चलेगा तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण होगा। ऐसे में लगातार पुलिस इनको ट्रेस करने में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ तोड़ा जा रहा है, और इनमें सैकड़ों लोग रहते थे। तो लखनऊ राजधानी में इस तरह का जो दृश्य है वो आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल सकता है। 11 दिसंबर को प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जांच अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि सभी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी और कप्तान को यह निर्देश कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद लगातार चाहे वो नगर निगम हो, चाहे लखनऊ की महापौर हो, और चाहे यहाँ पर पुलिस हो, वो हर जगह पर, चाहे फ्लाईओवर के नीचे की बात हो, चाहे गोमती नदी के किनारे जो बंधा बना है वहां पर जो लोग रह रहे हो, या रेलवे ट्रैक पे जो लोग अवैध रूप से रह रहे हो, हर जगह पर पुलिस अभियान अपने इस पूरे वेरिफिकेशन को, सत्यापन को तेज कर दी गई। ऐसे हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं कि जब 160 असमियन का जब वेरिफिकेशन हो रहा था, ये हुआ कि उनके पास एनआरसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो लोग लखनऊ छोड़ के कहीं भाग गए। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो संख्या है, चाहे वो नगर निगम की बात हो, चाहे जल निगम की बात हो, वहां पर असम के नागरिक रह रहे हैं, और असम के नागरिक जो बचे हुए भी हैं उनके पास एनआरसी डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि मैंने उनसे जानना चाहा, उनके पास, सबके पास एनआरसी डॉक्यूमेंट्स निकले हैं। मैंने सबसे बात की, लेकिन आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। आप देखिए ना किस तरह से यहाँ पर, ये आप देखिए यहाँ पर कार्रवाई हुई है। सारे झुग्गी झोपड़ी को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर 50 से 100 के बीच में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे अवैध रूप से, और जब पता चला कि एनआरसी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो रहा है, ऐसे में ये भाग सकते हैं, तो ये भाग ही निकले यहाँ से। आप देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी सचिन से कहूंगा कि चारों तरफ दिखाइए कि किस तरह का यहाँ पर तांडव हुआ है, किस तरह से ये जो अवैध झुग्गी झोपड़ी जो यहाँ पे बनाई गई थी उनको किस तरह से यहाँ पे नष्ट किया गया है, तोड़ा गया है, हटाया गया है चारों तरफ। ये यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अवैध रूप से लोग रहते थे, मैक्सिमम जिनके पास
डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, भाग के कहीं और अपना ठिकाना करेंगे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि जब एक स्थान से हटाया जाता है वो दूसरे स्थान पर भाग जाते हैं। ऐसे में कुछ इनको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे कि जब ये लोग ट्रेस हों तो उनके साथ क्या बर्ताव करना है, या क्या उनके साथ कुछ ऐसा उनका बायोमेट्रिक चिन्ह लेना है, या कुछ ऐसा सत्यापन करना है जिससे कि उनको ट्रेस किया जा सके, डिजिटल भी उनको ट्रेस किया जा सके। तो ये सब चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती के बीच में पुलिस हर जगह जाकर वेरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से कर रही है। वीडियो सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।